वेलकम गाइज, वेलकम टू आवर चैनल H-4 अकेडमी। तो गाइज आज का टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। ये देखिए ये बोर्ड के लिए इसका वेटेज जो है 4 मार्क्स का है, 4 मार्क्स। तो इसको मैं लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट सम्स जो है, सॉल्व द LPP बाय ग्राफिकली। इसमें फर्स्ट सम है, देखिए मिनिमाइज z इज इक्वल टू 10x प्लस 25y। तो गाइस देखिए ये जो है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसको मिनिमाइज या तो मैक्सिमाइज, दो कंडीशन होती है यहाँ, इसको या तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना रहता है, जिसमें ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है x लेस देन और इक्वल टू 3, y लेस देन और इक्वल टू 3, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इज नोन एज नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस। ओके गाइस, तो सेकंड सम है मिनिमाइज z इज इक्वल टू 6x प्लस 4y। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो 6x प्लस 4y है और इसके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है x लेस देन और इक्वल टू 2, x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 3, माइनस 2x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 1 एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। ओके गाइस, नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज मिनिमाइज z इज इक्वल टू 4x प्लस 5y। अच्छा गाइज ये बात आप नोट कर लीजिए कि अभी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, ऑलमोस्ट 47 डेज बचे हुए, 30 साल का तो टाइम दे रहे हैं। तो अब पूरी ताकत लगा दीजिए, आप लोग पूरी जान लगा दीजिए, रिजल्ट अच्छा लाना हो तो उसके लिए अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी कड़ी में मैंने आज का टॉपिक ये LPP चुना है, कल हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसको मैं लेके आऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 7x प्लस y एंड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स 5x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस है। तो देखिए यहाँ पर जो मैटर है ये मिनिमाइज z या मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज मैंने बोला दो ही आता है, तो इसमें इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। ये सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स का एक मैं बता रहा हूं आपको। देखिए अगर यहां पर x प्लस वाई समथिंग लेस देन और इक्वल टू इधर कोई पॉजिटिव नंबर हो, तो जो अपना ग्राफ होता है, ग्राफ वो हमेशा ओरिजिन साइड होता है, ओरिजिन साइड OS। और अगर यहां पर x प्लस वाई समथिंग जो इक्वेशन है और ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, तो अपना जो ग्राफ होता है वो हमेशा NOS होता है, नॉन ओरिजिन साइड होता है। तो ये बात को ध्यान रखिएगा गाइस, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल का साइन हो तो ओरिजिन साइड, और ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन हो तो नॉन ओरिजिन साइड पे ग्राफ अपना जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये देखिए सम नंबर 5 है, मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 3x प्लस 5y। इसका सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है x प्लस 4y लेस देन और इक्वल टू 24 एंड 3x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 21 एंड x प्लस y लेस देन और इक्वल टू 9। तो यहाँ पर तीन सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है और ये तो जैसा मैंने बताया नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन है, मींस ये कि x और y नेगेटिव नहीं हो सकते, इनकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार का। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 8x प्लस 10y and subject to constants 2x plus y greater than or equal to 7 and 2x plus 3y greater than or equal to 15, y greater than or equal to 2। तो फ्रेंड्स इसको आप ट्राई कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं बने तो कमेंट में मुझे बोलिए, मैं इसका अच्छा एकदम परफेक्ट सॉल्यूशन एकदम इस पे बना के वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके गाइज, लेकिन इसके लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको कि हमसे बना या नहीं बना। तो चलिए 7 है, maximize z is equals to 150x plus 250y and subject to constants 4x plus y less than or equal to 40, 3x plus 2y less than or equal to 60 and non-negativity restrictions are there। okay guys, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये भी LPP का ही प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें अभी तक जो सम हमने दिया वो क्या था कि उसको LPP ग्राफ ड्रॉ करना था, ग्राफिकली सॉल्व करना था उसको, और सॉल्व करके मैक्सिमाइज या मिनिमाइज, मैक्स जेड या मिन जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। ये सम थोड़ा अलग टाइप का है, इसमें LPP को फॉर्मुलेट करना पड़ता है। यहां देखिए लिखा है फॉर्मुलेट द LPP टू मिनिमाइज द कॉस्ट।
तो इसमें एलपीपी का फॉर्मुलेशन करना पड़ता है, यहाँ पर ग्राफिकल सॉल्यूशन नहीं देना पड़ता, एलपीपी को फॉर्मुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ये बॉक्स पहले से बना के रखा है। यहाँ देखिए, तो सम पढ़ते फूड F1 कंटेन्स 2, 6, 1 यूनिट्स एंड फूड F2 कंटेन्स 1, 1, 3 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स रेस्पेक्टिवली। मींस कह रहा है सम कि फूड F1 जो है, फूड F1 में 2 यूनिट प्रोटीन है, 6 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स है एंड 1 यूनिट फैट्स है। ओके गाइस, एंड फूड F2 में 1 यूनिट प्रोटीन है, 1 यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स है और 3 यूनिट फैट्स है। तो इस तरह से कह रहा है, और कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली पर केजी 8, 12 एंड 9 यूनिट्स। ये देखिए कह रहा है कि इतना है उसमें, पर केजी इतना कंटेन है। तो कह रहा है ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इज द वीकली मिनिमम रिक्वायरमेंट। ये देखिए कह रहा 8, 12 एंड 9 जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वीक में, वो ये है। तो एंड फैट्स इज द वीकली मिनिमम रिक्वायरमेंट, एक वीक में इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट मींस प्रोटीन की 8 यूनिट, कार्बोहाइड्रेट की 12 यूनिट एंड फैट की 9 यूनिट मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक वीक में फॉर अ पर्सन, किसी पर्सन के लिए। द कॉस्ट ऑफ फूड F1 इज ₹85 एंड फूड F2 इज ₹40 पर केजी। F1 की जो पर केजी कॉस्ट है फूड F1 की, वो 85 रुपीज है एंड फूड F2 की 40 रुपीज पर केजी है। ओके गाइस, तो कह रहा फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज द कॉस्ट। एलपीपी को फॉर्म करना है, तो ये देखिए यहाँ पर हमने यहाँ लिखा फूड, ये फूड का एरो इधर बना देते हैं, इधर फूड F1 एंड F2 है और ये कंटेंट्स है। कंटेंट्स में कौन कौन है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है एंड फैट है। तो देखिए फूड F1 में, फूड F1 को मैं X एज्यूम कर रहा हूं और फूड F2 को Y, फूड F1 को X, फूड F2 को Y। तो ये देखिए यहाँ पर प्रोटीन, फूड F1 में प्रोटीन कितना है 2 यूनिट, फूड F2 में प्रोटीन कितना है 1 यूनिट, कार्बोहाइड्रेट्स फूड F1 में 6 यूनिट एंड फूड F2 में 1 यूनिट, फैट कितना है फूड F1 में 1 यूनिट एंड फूड F2 में 3 यूनिट, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। तो फ्रेंड यहां से ही हम जो है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स और ऑब्जेक्टिव फंक्शन अपना बनाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं, पहले लेट कर लेते हैं, लेट z be the cost of food F1 and F2। हमने फूड F1 और F2 का जो टोटल कॉस्ट है वो z ले लिया। तो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा z इज इक्वल टू इनका पर केजी कॉस्ट क्या है फूड F1 का 85, ये देखिए तो 85x इसलिए कि F1 को हमने x एज्यूम किया है एंड 40, ये देखिए F2 का पर केजी कॉस्ट क्या है 40y। तो z इज इक्वल टू 85x प्लस 40y। तो गाइज इसमें कह रहा है कि फॉर्मुलेट द एलपीपी टू मिनिमाइज कॉस्ट, या इसका मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है अपना वो मिनिमाइज करना है, मीन z इक्वल टू 85x प्लस 40y। ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन हुआ। अब इसके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स जो होते हैं वो कैसे बनाएंगे, तो ये देखिए यहाँ पर 2x प्लस 1y। ये देखिए प्रोटीन में कितना यूनिट है 2 F1 में, तो 2x हो गया और F2 में कितना प्रोटीन है y। तो ये हो जाएगा। अब इसके सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, सब्जेक्ट टू x सब्जेक्ट टू, तो सब्जेक्ट टू क्या हो जाएगा 2x प्लस y ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, क्योंकि मिनिमम रिक्वायरमेंट है, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा हो चलेगा। तो 2x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। दूसरा सब्जेक्ट कॉन्स्टेंट्स है 6x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। एंड थर्ड कॉन्स्टेंट्स है 1x मींस x प्लस 3y ग्रेटर देन और इक्वल टू 9। तो इस तरह से गाइज इसका फॉर्मुलेशन होगा और इसमें x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शंस लगा देना। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ये बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बना के यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिख देना है। लिखने के बाद ये देखिए, ये बॉक्स बनाने के बाद ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखने के बाद सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स, ये कॉन्स्टेंट्स जो है इनको बना देना और कंडीशन यहीं से
तो इस तरह से ये क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा। कभी कभी वो ग्राफिकल सॉल्यूशन छोड़ के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन यहाँ PYQ से ही डाल दिया है कि बाई चांस कभी ये अगर आ जाए तो इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और ये 3 मार्क्स का PYQs है। ओके गाइज, PYQs। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप नेक्स्ट वीडियो जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन पर रहेगा।